नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में। मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो मध्य प्रदेश के नीमच मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर थड़ोली पंचायत के बड़ोली गांव जो लोग हैं वो आजादी के इतने साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपको बता दें कि गांव में 60 मकान हैं और 300 लोग निवासरत हैं। वहां पक्की सड़क न होने के कारण ग्रामवासियों को कीचड़ से भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। साथ ही बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरे रास्तों से गुजरना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। इतना ही नहीं, गांव में जो ट्रांसफार्मर है उसके तार जमीन पर पड़े रहते हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आवेदन तो दे रखे थे विधायक साहब को, एमएलए साहब को, वगैरह को, सबको सुदूर सहयोग के लिए भी दे रखे हैं। क्या मालूम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देर दराज लग रही है वो तो। और अपने इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग में भी दे रखे हैं और विधायक साहब को भी दे रखे हैं। वो तो शासन के ऊपर है सर, कब तक सुकृत हो जाए। नहीं, नल जल तो वो योजना आ रही है, उसमें हर घर नल योजना में उसमें जोड़ कोसों दूर तो क्या है कि पिछले वो उधर से जुड़ गया अपने जालरी मेरकी की तरफ से, तो इधर से मुख्यालय से वंचित रह गया और ये वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वंचित। हम सर पानी की हमारा बहुत सुविधा है, पानी हेडपंप चल रहा है। अगर समस्या है तो अगर सरपंच साहब आवेदन देंगे तो हम हेडपंप लगवा देंगे, कल या परसों लगवा देंगे। शिवराज मामा ने 18,000 करोड़ रुपए की चंबल योजना की है, उसमें हर घर में 2024 तक हर घर में पानी पहुंच जाएगा। आजकल क्या है कि हर पंचायत से एक गांव से पंचायत को जोड़ रखी है, तो वो रोड पहले वहाँ से झालरी से बड़ौली को जोड़ दिया था। अब ये थरौली पंचायत बच गया। पहले थरौली पंचायत से बड़ौली जुड़ जाती तो वो नहीं जुड़ता। पहले जनपद अध्यक्ष था, उसने उसके झालरी मेरगी से उस रोड को जोड़ दिया, इसलिए दिक्कत आ रही डामरीकरण में। ठीक है, हम सीधी सड़क में इसको बनवा देंगे, अभी काम चालू करवाएंगे, बहुत जल्दी काम इसका चालू करवा देंगे। देखिए, जो आपने थड़ौली ग्राम के बारे में बताया है, तो उसके लिए हम लोग एक सुदूर सड़क में जिला पंचायत से बात करके और उसका निराकरण करेंगे। और जो पेयजल की समस्या है उसके लिए मैं ईपीएचई को निर्देशित कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे पानी की व्यवस्था करने के लिए ट्यूबवेल खनन करवाएं। बताएं किस तरह की समस्या है गाँव में? हर तरह की समस्या है, रास्ते की भी है और नाले में पहले कलर जाने की भी समस्या है कि वहाँ में भी पुलिया चाहिए, वो भी नहीं है और रोड भी नहीं है पूरी पंचायत में ये। और गांव में पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? थड़ोली जाते हैं। फिर कैसे जाते हैं? रास्ते कीचड़ में होके जाते हैं। कीचड़ में होके जाते हैं। हाँ। और पानी कहाँ से लाती है महिला ये पंप चलता है, जब तक यहाँ से ले जाती है हेडपंप से। नल की व्यवस्था नहीं है? नल की व्यवस्था नहीं है। और भी है हमारे साथ ग्रामीण। बताएं किस तरह की समस्या है? समस्या साहब ऐसी बात है कि पूरा गांव खड्डा में जी। ना तो मकान के था मकान मिल गया, ना तो मकान दिला। अभी तक कतई साल भी गए, ये सब रोपड़ा कोई पड़ जाए आणि गेल्या काही समस्या है। बाकी अब बोले आप जाओ गाड़ी नहीं दे सके, छोटा बंद दे सके। तो फिर हॉस्पिटल कैसे ले जाते हो लोगों को? कहीं ले जाओ, गोला गद्दा पगे पगे पड़ता था। अच्छा। गोला गद्दा ही कौन? बच्चा कैसे जाते हैं स्कूल? बच्चा पढ़ी जाओ, अब उनको तो लोती जाओ गाड़ी स्कूल में जाओ, छोड़ जाओ। और शौचालय के लिए कहाँ खुले में जाना पड़ता है? खुला में तो ज्यादा बहुत परेशानी। एक दी उठी जा ठीक ले हाथ मुंडा के काकड़ में जा नदी जा तो बाहर दवा पुलिया की बारी व्यवस्था, डांडा डोर मन सब दुखी। कहीं नाम है आपको? कन्हैया। जब हम यहाँ पे पहुँचे और यहाँ की हकीकत जानी तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। ना तो यहाँ रोड की व्यवस्था है और ना पानी की व्यवस्था है। आज भी दूर दराज से लोगों को पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और कहीं कहीं यहाँ शौचालय भी नहीं है, यहाँ महिलाओं को खुले में शौच करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ ND24 नीमच से हरीश शहीद। तो ग्रामीणों की समस्याएं किस तरह की, ये तो आपने सुनी लिया। चलिए मामले में और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरीश, भी क्या कुछ पूरा मामला है? सड़क नहीं बन पा रही है गांव में, और कुछ क्या कुछ समस्या है? कब से ये समस्या है? जी, कुछ मैं बताना चाहूंगा। नीमच मुख्यालय से मात्र ये 17 किलोमीटर दूर थड़ौली पंचायत का बड़ौली गाँव है, जो ये आजादी के बाद से यहाँ 2 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है जो नहीं बन पाया, जहाँ ग्रामीण बड़ी मुशक्कत के साथ कीचड़ में होते हुए स्कूल पहुंचते हैं ये। और पूरा गांव वासी काफी समय से परेशान है जी। इस गांव में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना नलों की व्यवस्था है, ना पर्याप्त मात्रा में शौचालय की व्यवस्था है। आज भी यहाँ पर लोग खुले में शौच करने पर मजबूर है। जब हमारी टीम इस गांव में पहुंची और यहाँ के हाल जाने तो सारी तस्वीरें चौंकाने वाली थी।
जब हमने यहाँ जनप्रतिनिधियों से भी बात करी तो उनका भी कहना था कि एक सुदृढ़ सड़क बनवाने की कोशिश करेंगे। जी। तो हरीश, यहाँ पर सड़क बनी नहीं है या फिर सड़क खुद गई है? क्या मतलब अगर देखा जाए तो जब से गांव बना है, क्या यहाँ पर सड़क अभी तक निर्माण हुआ ही नहीं है? बिल्कुल, ये ग्राम से पंचायत जाने के लिए एकमात्र रास्ता है 2 किलोमीटर का जो कच्चा है, और लोगों को पंचायत जाने के लिए भी इसी पे होकर जाना पड़ता है। सारी स्कूल भी थड़ोली गांव में, जो इस गांव से स्कूल जाने के लिए भी बच्चों को यहाँ पे कीचड़ भरे रास्तों पे होकर गुजरना पड़ता है। हाँ, एक रास्ता जरूर इस पंचायत से बना हुआ है जो नीमच मुख्यालय को टच करता है, परंतु पंचायत जाने के लिए एकमात्र रास्ता है, और पंचायत और स्कूल भवन ही सारे थड़ोली पंचायत के अंदर बने हुए हैं। जी ठीक है, चलिए हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं सुनील, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। सुनील, क्या कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई है गांव में? मेन समस्या हो रही कि सड़क की समस्या है कि बच्चों को डेली स्कूल जाने के लिए थड़ोली गांव जाना पड़ता है। जो पंचायत है हमारे थड़ोली, उसके गांव बड़ोली से होकर जाना पड़ता है। जो रास्ता है 2 किलोमीटर का है, वो रास्ता मतलब मैम इतनी कीचड़ में इतनी परेशानी आती है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पाते सही से, और डेली का जाना आना थड़ोली का है। तो गांव के सरपंच और सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? उनसे आपने शिकायत की? कोई पानी का सिर्फ एक हेडपंप है जो सिर्फ बरसात के टाइम चलता है मैम, और मतलब गर्मी के टाइम और ठंड के टाइम में कोई पानी की व्यवस्था भी नहीं है और पुलिया भी नहीं है गांव में। मतलब नल जल योजना क्या आपके गांव तक नहीं पहुंच पाई है? क्या मैम? नल जल जो योजना लाई है सरकार, जिसके द्वारा हर घर में नल लगाए जाएंगे, क्या वो योजना आपके गांव तक पहुंच पाई है अभी तक? मैम अभी तक कोई योजना नहीं है हमारे गांव, मतलब इतना पिछड़ा हुआ गांव है, 700 के लगभग जनसंख्या उसमें गांव में, लेकिन अभी तक इतना पिछड़ा हुआ गांव है कि मतलब शिवराज सरकार इतने दावे करती है विकास के, लेकिन हमारे गांव में कोई विकास है ही नहीं। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ हरीश बने हुए हैं, हरीश पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे। हरीश, आप बता रहे थे पानी की भी इसी तरह की समस्या गांव में बनी हुई है जिस तरह की सड़क की बनी हुई है। मैंने सुनील से भी चर्चा करना चाहा, आपसे भी चर्चा करना चाहूंगी, क्या नल जल योजना का लाभ इस गाँव में नहीं मिल पा रहा है? अगर नहीं मिल पा रहा है तो क्या पूरी थड़ोली जो पंचायत है उसमें भी नल जल योजना का अभी तक कोई लाभ नहीं है? ये पंचायत का एक गांव है बड़ोली, जहाँ पर नल जल की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक हेडपंप है जो पूरा गांव वाले इसी हेडपंप से पानी ले जाकर पीते हैं, या फिर दूर दराज से कुओं से पानी लाकर पीते हैं। जब मेरी इस मामले में सरपंच से बात हुई तो उनका कहना था कि 2024 में नल जल योजना यहाँ पर पहुंचाएंगे, पर ये 2024 में देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल तो इस गाँव में ना तो पानी की व्यवस्था है, ना रोड की व्यवस्था है। जी। सरपंच सचिव का क्या कुछ कहना है इस मामले में? आखिर क्यों नहीं बन पा रहा? आपने शिकायत तो की होगी सड़क को लेकर भी और पानी को लेकर भी। सरपंच से मेरी बात हुई, सरपंच जनप्रतिनिधि को हमने भी अवगत कराया, विधायक को अवगत कराया, सांसद को अवगत कराया, कलेक्टर महोदय को अवगत कराया। वो लेटर दे के परेशान है, पर कहीं भी इस ना तो रोड बन पा रहा है ना या पानी पहुंच पा रहा है। हाँ, इस मामले में मेरी जरूर कलेक्टर से बात हुई है, दिनेश जी जैन से। उनका कहना है कि बिल्कुल हरीश, देखा जाए तो काफी समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। हरीश, आप बने रहिए हमारे साथ सरपंच जुड़ चुके हैं गोपाल जी। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। बिल्कुल, शुक्रिया सर। गोपाल जी, आपके गांव का ही मामला है, बिल्कुल आप जानते होंगे, यहाँ पर सड़क नहीं बन पा रही है, सड़क के साथ ही पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसा आखिर क्यों है? क्या कोई योजना यहाँ गांव तक पहुंच नहीं पा रही है? समस्या कहाँ पर आ रही है? समस्या तो क्या है कि मैडम, उसमें क्या है कि बड़ोली पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उस तरफ से जुड़ गए, रेवली देवली से, तो इस तरह मुख्यालय से वंचित रह गया वो गाँव। ठीक है, तो ये वंचित रह गया है तो कब जोड़ा जाएगा? क्योंकि ग्रामीण तो लगातार परेशान हो रहे हैं ना। ये गांव, ये आप बताइए, क्या 1-2 साल में बना है? क्या इसके पहले ये गांव नहीं था क्या? नहीं था ना, गांव वर्षों से चल रहा है। तो फिर इतना समय क्यों गोपाल जी? अभी तक नहीं जोड़ा गया है गांव? क्या ग्रामीण कब तक परेशान रहेंगे? अब आप बताइए, बरसात का समय आ गया है, अब तो आप खुद देख सकते हैं, आपके ही गाँव की स्थिति है तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। आप कहाँ पर रहते हैं? बड़ोली गाँव में रहते हैं? नहीं, मैं नरसिंहपुरा में रहता हूँ, तो प्रस्ताव ठहराव दे रखे मैंने। जी बिल्कुल, बड़ोली में रहते तो शायद आप समस्या को ज्यादा गहनता से जान पाते। मैं बता दूं, वहां पर तस्वीरें भी सामने आई है और जाहिर सी बात है कि आपकी ग्राम पंचायत का मामला है, आपने देखा ही होगा कि क्या कुछ स्थिति वहां पर हो रही है। पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है सड़क पर, तो इस तरह से कैसे ग्रामीण निकल पाएंगे रास्तों से? मैं कहता रहा हूँ कि सुदूर सड़क में भी दे रखा मैंने, और अपने PWD विभाग में भी दे रखा मैंने, और विधायक साहब को भी अवगत करा रखा मैंने। कम से कम 10 लेटर मैंने दे रखे हैं। अब शासन की इच्छा है कि कब दे, स्वीकृति करे इनकी। अच्छा, चलिए ठीक है। तो फिर आपने ये अवगत कब करवाया था? ये और मेरा सवाल है आपसे, कितना समय हो चुका है आपको अवगत कराए हुए मामले को? मैंने कम से कम 8वें महीने की 2022 को 8वें महीने से मैंने लेटर दे रखे। सबकी फोटोकॉपी मैंने आपके
उनको दे रखी है, हरीश जी को आए थे उनको दे रखी, मैंने एक एक की दे रखी, विधायक साहब को भी दे रखे, अपने पर्यटक मंत्री उषा ठाकुर को भी दे रखे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दे रखे, मैंने बड़ौली के लिए माननीय विधायक महोदय को भी दे रखे, माननीय जनपद अध्यक्ष महोदय को भी दे रखे हैं। तो क्या कुछ कहना रहा फिर अधिकारियों का, मतलब आगे से संज्ञान में जब आपने मामला उनके लाया तो कुछ ना कुछ तो जवाब होगा, उनका कोई आश्वासन उन लोगों ने दिया है किसी भी जिम्मेदार ने, विधायक हो या फिर कोई भी अधिकारी हो? हो जाएगा, अब कब तक हो ये तो शासन को ही पता है। हमारे पास में आ जाए, सुधीर सड़क भी कर दे तो हम तो इसे करने के लिए तैयार हैं। सुधीर सड़क के लिए मैंने 2 बार अवगत करा दिया जनपद अध्यक्ष महोदय को और सीओ साहब को भी बोल दिया मैंने कि भाई मेरे को सुधीर सड़क बड़ौली वाली दे दो, मैं कर दूंगा, गाँव वाले परेशान हो रहे हैं। जी चलिए ठीक है, ये तो सड़क की बात हो गई। नल जल योजना का क्या हो रहा है यहाँ पर गोपाल जी, क्योंकि पानी की भी काफी समस्या बनी हुई है, ग्रामीणों का कहना है कि मात्र एक हैंडपंप है, वहां से वो दूर दराज से पानी लेकर आते हैं। नल जल योजना की तो क्या मुख्यमंत्री जी ने वो योजना चालू की, उसमें हो जाएगा, इनका सर्वे में नाम है इनका बड़ौली थड़ौली का। नहीं तो नल जल योजना तो काफी समय हो चुका है शुरू हुए, फिर अभी तक पहुंच नहीं पा रही है, ऐसी क्या समस्या आ रही है? मैडम मेरे को तो साल भर हुआ, नल जल योजना तो आ जाएगी, नहीं आएगी तो अगले साल में करवा दूंगा कुछ भी करके। नहीं तो अगले साल पे क्यों जाना गोपाल जी, आप खुद भी समझ सकते हैं कि ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, तो जल्द से जल्द निवारण किया जाए समस्याओं का, क्योंकि नल जल योजना ऐसा तो है नहीं कि इसी महीने आई हो तो हम अगले साल तक का इंतजार करें कि भाई इस साल नहीं तो अगले साल हो जाएगी। नल जल योजना को तो काफी समय हो चुका है, अब तो सरकार दावे कर रही है कि भाई नल जल योजना का जो कार्य पूरी तरह से पूर्ण हो चुका है, हर गाँव में नल के जरिए जल पहुंचाया जा रहा है हर घर तक। नहीं तो अपने यहाँ योजना है ना, उसमें चालू है, काम हो जाएगा। ठीक है, तो थड़ोली जो पूरी आपकी पंचायत है, क्या वहां पर भी नल जल योजना का लाभ मिल पा रहा है? इस गांव को तो आप छोड़िए, आप कह रहे हैं कि जोड़ा नहीं गया है, ठीक है, पूरी पंचायत में सुचारू रूप से चल रहा है नल जल योजना का काम? चड़ोली में नल जल योजना चालू है, थड़ोली में चालू है, मात्र एक बड़ौली है और नरसिंहपुरा मेरा खुद का गाँव। चलिए ठीक है गोपाल जी, तमाम चर्चाएं हमारी हुई है आपसे, आपका कहना है कि मामला अवगत कराया है, उम्मीद है कि आप एक बार फिर से संज्ञान में लेंगे इस मामले को, आगे एक बार फिर से अधिकारियों से चर्चा करेंगे और उनसे बोलेंगे कि जल्द से जल्द निवारण किया जाए समस्याओं का, क्योंकि ये टालम टोल करने से समस्याओं का निवारण नहीं होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। हमारे साथ हरीश जुड़े हुए, हरीश से हम चर्चा कर रहे थे। हरीश, सरपंच जी से हमारी चर्चा हुई है, लेकिन इसके अलावा क्या अन्य अधिकारियों को भी ग्रामीणों द्वारा शिकायत दी गई है अभी तक मामले की? बिल्कुल, ग्रामीणों ने यहाँ विधायक को शिकायत करी है, सांसद को शिकायत करी है, पर गांव वासियों को कहना है कि 10 साल यहाँ के विधायक हो गए पर वो गांव में इसी कारण नहीं आ पाते कि रोड नहीं बना पाए। और कहीं न कहीं जब जनप्रतिनिधि वहाँ पहुंचते तो सबसे पहला इनका सवाल यही रहता है कि यहाँ रोड कब बनेगा, पानी कब पहुंचेगा। पर कहीं न कहीं निष्क्रियता दिखाई देती है जब मध्य प्रदेश शासन विकास की बात करता है, गाँव में इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, तो ये चौंकाने वाली बातें हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह यहाँ पर मूलभूत सुविधा मिल पाए। जब हम पहुंचे जब तो वहाँ पे ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली, आज भी महिला खुले में शौच करती है। और जब मेरी इस मामले में कलेक्टर से महोदय से बात हुई तो उनका जरूर कहना है कि बहुत जल्द यहाँ एक हेडपंप लगा दिया जाएगा या ट्यूबवेल लगा के इन लोगों को पानी दिया जाएगा। बिल्कुल हरीश, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई है, गांव काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि सड़क तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। क्या शुरुआती दौर से इस तरह की समस्याएं बनी हुई हैं? क्योंकि सरपंच से जब बात हुई तो उनका कहना है कि अभी इस गांव को जोड़ा नहीं गया है, जोड़ देंगे उसके बाद में यहाँ पर सुविधाएं देना शुरू करेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये गाँव अभी अभी नया नया बना है, यहाँ पर नए नए लोगों ने अभी निवास किया है? नहीं, ये गांव कम से कम 50 साल पुराना गांव है, परंतु यहाँ एक बड़ी विडंबना है कि ये मुख्यालय से गांव को इधर दूसरी साइड से इसको जोड़ दिया गया सड़क से, पर जो मुख्य मेन पंचायत है और पंचायत में जहाँ स्कूल है उस रोड से इसको नहीं जोड़ा गया। इस कारण जब भी यहाँ सड़क की बात होती है तो वो मुख्यालय से जोड़ने की बात करके टालम टोल हो जाता है, परंतु कहीं न कहीं जो मेन रास्ता ही ये है, इस रास्ता रोड नहीं बन पा रहा है। मेरी इस मामले में यहाँ के जनपद अध्यक्ष से बात हुई, उनका कहना है कि सुधीर सड़क में हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये भी देखने वाली बात होगी। नहीं तो ये समस्याएं तो है नहीं ना, ये समस्याएं जनता की थोड़ी ना है कि मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है या नहीं जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जब किसी भी पार्टी के लोग आते हैं तो वोट लेने के लिए तो जनता के पास आते हैं। बड़ौली के लोग भी वोट तो बिल्कुल देते होंगे, फिर उनको सड़क का बिल्कुल लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? आखिर समस्या कहाँ पर आ रही है? अगर मुख्यालय से नहीं जोड़ा गया, 50 साल गाँव को हो चुके और कितना समय चाहिए मुख्यालय से जोड़ने के लिए? बिल्कुल, ये गांव बिल्कुल निराश हो गए। जब हमारी टीम वहां पहुंची तो गांव वालों को इंटरव्यू देने के लिए भी वो परेशान हो रहे थे कि हमने कितनी बार ये समस्या होकर कराया, विधायक को कराया, कलेक्टर को कराया, और 40 साल से हम इसी को लेके समस्या को लेके कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचते हैं, विधायक के पास भी पहुंचते हैं, सांसद के पास भी पहुंचते हैं, परंतु कहीं न कहीं ये गाँव पूरा ही
इन्हें बिल्कुल वंचित कर रखा है। और आज बिल्कुल हरीश, लोगों कहा जा सकता है विधायक हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, सभी को मीटिंगों की ज्यादा पड़ी है। शायद उनके लिए जनता की समस्याओं से ज्यादा मीटिंगें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जनता की समस्या की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि अभी हम व्यस्त है, अभी हम मीटिंग कर रहे हैं। तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल ये आने वाली विधानसभा को लेके ये पूरी जो भी पार्टियां हैं सारी व्यस्त हो गई है, और कहीं न कहीं इनका मूलभूत सुविधाओं से या लोगों की समस्याओं से ध्यान हट गया है। सिर्फ ये वोटों की राजनीति करते हैं, पर कहीं न कहीं जब समस्या को लेके इनसे बात की जाती है तो कहीं न कहीं व्यस्त बताते हैं। जब हम वहां पहुंचे तो आज भी लोग बहुत ज्यादा निराश दिखाई दिए। तो तमाम जो आपने अभी तक शिकायतें की है हरीश, आपका कहना है कि ग्रामीणों ने भी की है, आपने भी की है, तो ये लोग हालांकि कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। कार्रवाई होती तो बिल्कुल जमीनी हकीकत दिखाई देती, कार्रवाई तो निश्चित बात है कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्या कोई आश्वासन भी इनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है अभी तक? द्वारा जरूर आश्वासन दिया गया है कि जनप्रतिनिधि यदि व्यवस्था नहीं करवाएंगे तो प्रशासन का काम है वह व्यवस्था करवाएं, और टूबेल सड़क हम बनवाएंगे। और टूबेल के लिए भी उनने हमारी सामने उनको पीएचई विभाग को अवगत कराया था, और हो सकता है 2-4 दिन में वहां पर ट्यूबवेल का खनन हो जाए। इस तरह की बात कलेक्टर महोदय ने मेरे से कही है। बिल्कुल, हम भी हरीश लगातार जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में जब सीईओ जो है गुरु प्रसाद जी, उनसे जब चर्चा करना चाहा तो उन्होंने तो मामला सुनकर ही फोन कट कर दिया, क्योंकि अगर वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते तो उनको फोन कट करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। जवाब भी होना चाहिए सवाल का, तब जाकर तो चर्चा करें हमसे। तमाम आपने शिकायतें की है हरीश, और आश्वासन तक नहीं दिया गया है। आश्वासन मिलता है तो वह झूठा आश्वासन मिलता है, क्योंकि शिकायतों के बाद अगर निवारण होता तो इस तरह की समस्याएं गांव में नहीं देखने को मिलती। हरीश, हमने जाना कि सड़क का निर्माण नहीं किया गया है वहां पर, और ना ही जल की कोई अभी तक आपूर्ति वहां पर, एक हैंडपंप मात्र है, नल जल योजना का कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक और बात ये हो जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि सरकारें अब दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का काम भी उनका लगभग पूरा हो चुका है। हर ग्रामीणों के घर जो है पक्के बनाए गए हैं। वहां क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, वहाँ प्रधानमंत्री आवास का भी लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। जब हमारे ग्रामीण से बात हुई तो वहाँ एक भी प्रधानमंत्री आवास नहीं बना, ना ही कोई नल जल हुई, और शौचालय भी उस गांव में नहीं। सबसे बड़ी बात, वहाँ महिला आज भी खुले में शौच करती है, और इसी कारण जो जनप्रतिनिधि हैं इस गांव से सब अवगत है, और सब प्रशासन के अधिकारी इससे अवगत है। इसीलिए वो आपसे बात करना भी उचित नहीं समझते, उनका जवाब देवे क्या, क्योंकि जब समस्या है और विकास नहीं पहुंच पाया, जवाब नहीं है उनके पास, इस कारण वो फोन कट कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं ये गांव आज भी लोगों को मूलभूत सुविधा से वंचित है। आज भी लोग कीचड़ भरे रास्तों में गुजर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और जब हमारी गाड़ी निकालने के लिए हमें वो भी ट्रैक्टर की मदद से वहां से निकालना पड़ा। कहीं न कहीं जब बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते होंगे तो किस तरह गुजरते होंगे, उनकी पीड़ा देखने वाली बात है कि बिल्कुल बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। जब प्रशासन शिक्षा की बात करता है कि बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को विकास करें, वहाँ एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था नहीं है। यदि कोई बीमार हो जाता है तो वहाँ हॉस्पिटल तक पहुंचना दुश्वार हो जाता है। कहीं न कहीं वो लोग आज भी बिल्कुल पीड़ित लोग हैं, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और अब ये तो देखने वाली बात है कि बिल्कुल हरीश, कहा जा सकता है साफ तौर पर कि भाई सीधे सीधे 300 लोगों की जान के साथ, 300 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साफ तौर पर समस्याओं की ओर किसी भी जिम्मेदारों का अभी तक ध्यान नहीं है। समस्याओं को अवगत जब करवाया जाता है तो उनके लिए उनके कार्य काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि अभी हम लगातार सभी जिम्मेदारों से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं हरीश। कलेक्टर से भी चर्चा की है, विधायक से भी चर्चा करने की हमने कोशिश की है, सीईओ से भी की है। सभी का कहना है कि उनके लिए मीटिंग जरूरी है। किसी मीटिंग में वो फंसे हुए हैं तो बिल्कुल जिम्मेदारों की जिम्मेदारी किस तरह से वो पूर्ण कर रहे हैं वो उनकी मीटिंग ही बता रही है। जनता की समस्या सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है, लेकिन जब वोट प्रचार करना हो तो उसके लिए बिल्कुल समय है। वोट मांगने के लिए पूरा समय जो है सभी पार्टी के लोगों के पास रहता ही है। हरीश, आपने बताया कि तमाम जो योजना है उसका लाभ अभी तक ग्रामीणों को नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मुख्यालय की बात का हवाला लगातार जिम्मेदार देते हैं। तमाम जो जिम्मेदार जिनसे अभी तक हमारी चर्चा हो पाई है, सरपंच से जब बात हुई थी तो उनका कहना था कि मुख्यालय से नहीं जोड़ा गया है गांव को। तो क्या इसको लेकर शिकायत नहीं की गई है अभी तक? क्योंकि लगातार जिम्मेदारों का यही कहना है कि मुख्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से यहाँ पर सुविधाएं नहीं दी जा रही है। बिल्कुल, मुख्यालय से ये गांव अभी तक जोड़ा नहीं गया है, और जनप्रतिनिधि को सबों को इसकी जानकारी है, और मीटिंगों और ये विधानसभा के चुनाव को लेकर सब व्यस्त हैं। जब भी इनसे बात की जाती है मीटिंगों में व्यस्त रहते हैं। कहीं कहीं लोगों की समस्याओं से इनका दूर तक कोई दराकार नहीं रहती है। कहीं कहीं जब हम पहुंचते हैं और जब जानकारी देते हैं तो ये इस तरह चौंकाने वाली बात करते हैं कि हम पहुंचा देंगे। कब पहुंचेगा? जब आजादी के बाद से आज तक गांव विकास की ओर तरफ देख रहा है और गांव में मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही। सिर्फ कागजों में विकास हो रहा है, सिर्फ कागजों में एक विकास दिखाई दिया जाता है, रोड बन जाते हैं, पर कहीं न कहीं
जब धरातल पे पहुंचते तो ऐसी कोई सुविधा वहां दिखाई नहीं देती। बिल्कुल हरीश, देखा जाए तो समय किसी के पास नहीं है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं तो भाई जैसा कि आप बता रहे हैं मीटिंगों में उनका समय पूरा जाया कर रहे हैं, वो समस्या उनको सुननी नहीं है। हरीश, अभी समस्याओं को देखने के लिए तो ना तो कोई अधिकारी पहुंचा है, ना कोई जिम्मेदार नेता वहां पर पहुंचा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगी, जब चुनावी समय था, क्या नेता अधिकारी वहां पर पहुंचे थे? बिल्कुल, चुनावी समय था, जब वोट मांगने के लिए जरूर पहुंचे थे। उनने मतदाताओं से गुहार भी लगाई थी कि चुनाव से पहले हम आपको रोड बनवा देंगे, पानी की पर्याप्त व्यवस्था करवा देंगे। परंतु कहीं न कहीं 5 साल बाद जब वापस से चुनाव है, अब नेता उस गांव में कैसे जाएंगे, अब ये तो देखने वाली बात होगी। परंतु वहां के लोगों का कहना है कि भाई मतदान भी हम क्यों करें। बिल्कुल सही निर्णय है वहां के लोगों का कि अगर समस्याओं का सुधारीकरण नहीं होगा, सड़क का निर्माण नहीं होगा, नल जल की सुविधाएं अगर नहीं दी जाती है, मकान की सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो आखिर ग्रामीण वोट ही क्यों दें? क्योंकि जब वोट मांगने की बारी आती है तो सभी नेता गांव में पहुंच रहे हैं, लेकिन जब समस्याओं को सुनने की बारी आ रही है, समस्याओं के निराकरण की बारी आ रही है, तो कोई भी जिम्मेदार नहीं पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जब जनप्रतिनिधि बोलते हैं हम चौपाल पे जाकर गाँव में चर्चा करते हैं, और जब प्रशासन के अधिकारी भी मॉनिटरिंग करते हैं, तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आएगी कि कौन सी मॉनिटरिंग करते हैं और कौन से चौपाल पे जाके लोगों की समस्या सुनते हैं। जब गाँव में जाते हैं तो गाँव वाले कहते हैं 5 साल तक हमने विधायक की शक्ल नहीं देखी। तो कहीं न कहीं यहाँ जनप्रतिनिधि कौन तरह का विकास कर रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। बिल्कुल, काफी गंभीर समस्या बनी हुई है यहाँ पर अगर हरीश देखा जाए तो, लेकिन उसके बावजूद निवारण नहीं किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ मदन लाल धनगर जी जुड़ चुके हैं, जो कि जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि है। मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। मदन लाल जी, ये थड़ोली ग्राम पंचायत के बड़ोली गांव का एक मामला सामने आ रहा है, अगर आपने नाम सुना हो तो। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर ना तो सड़क का निर्माण हुआ है, ना नल जल योजना की यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही है, ना ही अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के चलते मकान बनाए गए हैं। तो आखिर ये पिछड़ा हुआ इतना गांव क्यों है? यहाँ पर आखिरकार सुधारीकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? समस्याओं का निवारण क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, समस्या का निराकरण हो रहा है। हमने इसके लिए जनपद के में इसमें अपने एक जो सड़क मिली थी, अभी इसमें अपने सीधी सड़क मंजूर हुई है। तो हमारी पंचायत में पहले काम हुआ था ना, तो एक सड़क उन्होंने अधूरी छोड़ रखी और पैसे निकाल लिए, इसलिए काम नहीं हो पा रहा है किशनपुरा के अंदर। हो पाएगा मदन लाल जी? 50 साल तो गांव को हो ही चुके हैं। हवाला लोग ये दे रहे हैं कि मुख्यालय से गांव को नहीं जोड़ा गया, तो और कितना समय चाहिए मुख्यालय से जोड़ने के लिए? 50 साल हो गए, 50 और हो जाने थे, 100 साल बाद जोड़ दीजिएगा, और उसके बाद समस्याओं का निवारण बाकी 50 साल में आप कर दीजिएगा। क्योंकि बार बार बस जिम्मेदारों का हवाला दिए जा रहे हैं हमारे, और अगर हम बात करें तमाम जिम्मेदारों की, तो कोई भी फोन उठाने को तैयार नहीं है, चर्चा उनको करनी नहीं है, समस्याएं उनको सुननी नहीं है, तो वोट लेने के लिए आखिर क्यों जाते हैं? नहीं, हम तो सुन रहे हैं, हम तो तैयार हैं काम करवाने के लिए। ठीक है, तो बताइए कब तक होगा काम? ये अभी करवाएंगे काम इसको 1 महीना भर के अंदर। ठीक है, एक समय सीमा आप बताइए। सड़क का निर्माण कब तक हो पाएगा? नहीं, सड़क निर्माण तो देखो मेरे हाथ में तो है नहीं मंजूर करना सड़क का। बाकी इस रोड को हम भरवा देंगे पक्का, हमारी तरफ से पैसे लगवा के, और हम इसको रोड को चालू करवा देंगे, ओके कर देंगे इसको। ठीक है, सड़क का निर्माण हो जाएगा। बाकी जो नल जल की योजना है वो गांव तक नहीं पहुंची है, उसका निवारण, और इसी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब तक ग्रामीणों को मिल पाएगा? ये मुख्यमंत्री जी की योजना है, 28,000 करोड़ की योजना है, 18,000 करोड़ की योजना है। इसमें 24 तक हर घर घर के अंदर नल चले जाएंगे, हर घर में पानी की व्यवस्था हो जाएगी। नहीं, तो योजना तो मुझे भी पता है मदन लाल जी, योजना का बिल्कुल पता है, इसी वजह से तो मैं चर्चा कर रही हूँ, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सवाल ये है आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है और कब लाभ मिल पाएगा? क्योंकि नल जल योजना आज तो शुरू हो ही नहीं है, जो हम इंतजार करें कि ठीक है अभी योजना कार्यरत है तो धीरे धीरे गांव तक पहुंचेगी। क्योंकि सरकार तो दावे कर रही है कि लोगों के मकान बन गए प्रधानमंत्री आवास योजना से, लोगों के हर एक लोगों के घर में अब नल है, नल के द्वारा जो है जल पहुंचाया जा रहा है। तो फिर आखिर इस गाँव में ऐसा क्यों हो रहा है? इतना पिछड़ा हुआ गाँव है, उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं जिम्मेदार। अभी आपसे चर्चा हुई है, हालांकि और किसी जिम्मेदार ने तो हमसे चर्चा करना भी लाजमी नहीं समझा। जब जब चर्चा करना चाहा तो उन लोगों का हवाला ये था कि हम भाई मीटिंग में समस्याएं नहीं सुन सकते थे बेचारे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। आप बताइए कब तक होगा निवारण? नहीं, बहुत जल्द हो जाएगा। नल जल योजना का तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत जल्द। फिर भी एक समय सीमा, क्योंकि हमें एक बार फिर से मदन लाल जी आपसे तो चर्चा करनी होगी। जब आप आश्वासन दे रहे हैं तो हमारे भी एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ग्रामीण जो है हमसे आश लगाए हुए बैठे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम ग्रामीणों को हम बताएं कि भाई ये आश्वासन मिला है, इतने दिन बाद आपके जो सड़क की जो समस्याएं बनी हुई है उसका निवारण होगा, जो जल की समस्या बनी हुई है उसका निवारण होगा।
इसका भी जल का भी करवा देंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा इसके लिए। जी मदन लाल जी, अंतिम सवाल मेरा, हालांकि मैं जानती हूँ कि इन प्रक्रियाओं में समय लगता है, लेकिन फिर भी एक समय सीमा 1 महीना 2 महीना कब तक आखिर हो पाएगा ये कार्य? देखो दीदी, हमने तो इसके प्रस्ताव बना के भेज दिए सारे, जल का भी भेज दिया, इस सीधी सड़क का भी भेज दिया हमने। हमारी तरफ से जैसे इनके गांव के अंदर एक पुलिया बनानी है, उसका भी हमने प्रस्ताव बना के भेज दिया है। नहीं मदन लाल जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आपने भेज दिया है, सरपंच का भी यही कहना था, आगे शिकायत की गई है, आगे ज्ञापन सौंपे गए हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान भी तो नहीं दे रहा है ना। तो इसमें आपकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि आप बार बार लोगों को अवगत करवाएं जो जिम्मेदार हैं, ताकि जिम्मेदार जल्दी इस मामले की सुध लें और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हमारी सुनी, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी, और उम्मीद है कि जो आपने आश्वासन दिया है उस पर आप खरे उतरेंगे और जल्द ही समस्याओं का निवारण किया जाएगा। और एक बार फिर से हम जल्द ही आपसे चर्चा करेंगे मदन लाल जी। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश, आपका भी तमाम जानकारियां साझा करने के लिए शुक्रिया। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल IND के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।